जगता स्तंभिनी चिंतये। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन नाथ जी महाराज की पिपली माता की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आज हम यह द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कल आप लोगों को याद ही होगा कथा कहां तक पहुंची थी, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो हम उसका स्मरण करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल 81,000 ऋषिगणों ने, सोनकालिक ऋषिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से उस नैमिषारण्य के तीर्थ में प्रश्न करा कि ये कलयुग आने वाला है ना, जैसे हमारा साल बदलता है, शताब्दी बदलती है, फिर धीरे धीरे जाकर युग बदलता है। युग कौन कौन से हैं आप लोगों को है जानकारी? कौन कौन से हैं? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। अब यह चक्र चलता रहता है। अभी जो ये कलयुग है, ये कौन सा कलयुग है ये जानकारी है? अब हम क्या समझते हैं कि ये पहला ही कलयुग, ऐसा नहीं है। कितने ही कलयुग बीत चुके हैं और उस कलयुग बीतने के बाद में श्वेत वाराह कल्प का 28वां कलयुग ये चल रहा है। मतलब आप और मैं जो यह पिक्चर देख ही रहा, यानी श्वेत वाराह कल्प की 28वीं पिक्चर है कलयुग की, है या पहली बार रिलीज नहीं हुई, 28 बार पहला वही चुकी है। हर बार भगवान उसके अंदर कुछ ना कुछ, जब पुराने वाले में कुछ अच्छा होता है तो वह इस वाले में लेकर आते हैं, जो कुछ बुरा होता है उसको डिलीट कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो 88,000 ऋषिगण जो हैं वह इस कलयुग का आया हुआ जान करके अब हमें किस प्रकार से धर्म कर्म को करना है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर उस बदलाव को कोई बदलने का विचार नहीं रखता है, परिवर्तन नहीं करता है, तो वह प्रकृति उसे बदल देती है। तो ये जो सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषिगणों को वहां पर आए हुए दिखाई दिए
और हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आयुर्विद्या कोई बात नहीं, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा हो सकता है, पर ज्ञान वृद्धा तथैव च, कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो वह सबसे वृद्ध कहा गया है। तो इसलिए वह ज्ञानी सबसे दिखाई दे। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज वेद व्यास जी के शिष्य हैं और बड़े ही अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। अब एक कौन है? उनके पुत्र शुकदेव जी महाराज, जो कि सूत जी महाराज इन 88,000 ऋषिगणों को कहते हैं कि मैंने उनके मुख से इस कथा का श्रवण किया था। इस कथा को व्यास जी ने किसको पढ़ाया था? शुकदेव जी महाराज को पढ़ाया था, और उनके मुख से मैंने इस कथा को श्रवण करा, इसलिए मैं भी इस कथा को आप लोगों को सुना पा रहा हूं। और यही कथा सनकादिक ऋषियों ने किसको सुनाई? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त में नारद जी महाराज को सुनाई। और जैसे ही वह पाठ प्रारंभ करा, कहां पर? बद्री विशाल के क्षेत्र में, तो वहां पर भक्ति जागृत हो गई। और यह कथा जब सनकादिक ऋषियों ने सुनाई तो सनक जी महाराज कहने लगे कि अरे ये कथा तो इतनी परम पावनी है कि इससे पापी से पापी व्यक्ति भी क्या हो सकता है? तर सकता है। नारद जी महाराज को इस पे संशय हुआ कि महाराज जी इतनी जनसंख्या देख रहे हैं ना, तो इस जनसंख्या को देख के तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा बोल दिए होंगे कि अभी तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही तरुणाता को प्राप्त हुए, भक्ति यहाँ पर नृत्य कर रही है और ये कह रहे कि पापी को भी तार सकते हैं। तो उन्होंने आत्मदेव जी महाराज और धुंधली का वृत्तांत बतलाया। उसमें धुंधकारी इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर गोकर्ण जी महाराज के मुख से जिस कथा को सुना, तो उस कथा को सुनने से वह क्या हो गया? तर गया, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हो गया। और यही कथा हमने कल तक श्रवण करी थी। भगवान ने उसकी किस प्रकार से हमें कथा श्रवण करना चाहिए, किन नियमों को धारण करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया था। सामान्य से नियम है, कथा जब हम श्रवण करें तो आपस में किसी प्रकार की वार्तालाप ना करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, हो सके तो एक समय भोजन करें। अगर एक समय व्रत नहीं रह सकते, भोजन करना ही पड़ेगा, तो इतना भोजन करेंगे जिससे सुखपूर्वक हम लोग क्या कर सके? कथा में बैठकर कथा का श्रवण कर सके। पुराण में बहुत बहुत से नियम बताए गए हैं जिन्हें हम धारण कर सके। धारयति धर्मः, धर्म क्या है? जिससे हम धारण कर सके, वही धर्म है। तो आज हम ये कथा सुनने के लिए आए हैं, तो हम भी ऐसा कोई नियम मन में विचार करें कि यह सप्त दिवस तक जो ये हम श्रीमद् भागवत की कथा को जो हम सुनेंगे, तो इस कथा को सुनते समय ये पुरुषोत्तम मास तो चल ही रहा है, माता पिपली का सानिध्य हमें मिल रहा है, गोवर्धननाथ जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, और हम भी हमारे जीवन में कोई ऐसा काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, उसका त्याग करेंगे। भगवान ने इस आगे कथा जो चली उसके अंदर बताया था कि किस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते ये कथा आगे बढ़ी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि कौन कौन इस कथा को सुना रहा है? शुकदेव जी महाराज, आगे आएगी आज उनकी कथा। वे परीक्षित जी को इस कथा को सुना रहे। सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों को सुना रहे। सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुना रहे हैं। और गोकर्ण जी महाराज उस धुंधकारी और जो वहां में पूरी वासी हैं, ग्रामवासी, उन्हें इस कथा को सुना रहे हैं। आइए हम भी इस कथा में प्रवेश करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि श्रोता ऐसा चाहिए जाको सूप स्वभाव, सार सार तो गही रहे और खोता दे। अब आप लोग बैठे ना, आप लोग क्या है? श्रोता है। वक्ता अकेला बैठा रहे तो क्या कथा सुना सकता है? नहीं सुना सकता। तो सबसे बड़ी प्रधानता कथा में क्या की होती है? श्रोता। अब श्रोता जो होते हैं, क्या कहा गया है कि बहुत ही नाना प्रकार के होते हैं। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? जाको सूप स्वभाव, है ना? पहला अपना गांव में वो सुपड़ो देखा, जिससे गेहूं साफ करते थे, धान साफ करते थे, तो कैसा साफ करता था वो? धान धान सब नीचे हैं, कचरा कचरा सब अंदर, कैसा रहता? मैंने कल बताया था आप लोगों को। क्या बताया था कि मैं थोड़ा वहां से आवाज नहीं आ पाती,
थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा वहां से। हाँ, क्या कचरा कचरा कैसे होता है? ऐसे होता है ना कि कचरा अंदर रहता है, कचरा कचरा बाहर फेंक देता है, और सार सार जो रहती है, जो धान रहता है, वो उसके अंदर समाहित करके रखता है। तो पहला श्रोता का क्या गुण होना चाहिए कि जो एक कथा चल रही है, इस कथा में अनेक बातें होती है। कभी कोई गाड़ी लेकर यहाँ से निकलेगा, कभी हो सकता है और कुछ होगी, तो उन बातों को क्या कर दे, खत्म कर दे, बाहर फेंक दे कचरे के समान। और जो भगवान हरि की ये जो कथा सुन रहे हैं, भगवान गोवर्धन नाथ जी की जो ये कथा सुन रहे हैं, इस कथा के अंदर जो सबसे परिपूर्ण बात है कि भगवान के चरणों के क्या बन जाए, भक्त बन जाए। कल एक अत्यंत ही गोपनीय सूत्र बताया था भागवत जी का, और यही बात नारद जी महाराज ने भी कही कि कृष्ण प्रिया सखी भाव, कि कृष्ण भगवान को जो सखा बना लेता है, भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने कहा है कि परमम प्रेम रूपम, के भगवान से जो प्रेम कर लेता है, भगवान का जो मित्र बन जाता है, भगवान उसे तार देते हैं। उन्हें जो एकादश नियम जो नारद भक्ति सूत्र में बताए थे, उसके बारे में कल हमने चर्चा की। श्रोता का दूसरा गुण क्या बताया कि जब एक तो श्रोता होता है कि जो कथा को सुनता है और उसका श्रवण कर अपने जीवन में उतारता है, और दूसरा भी होता है, वो क्या होता है, श्रोता। कथा में इतना आनंद आ जाता है ऐसा, और ये हमारे शरीर की नहीं है, उस आत्मा की तृप्ति है। यहाँ पे बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें निंद्रा की गोली लेनी पड़ती होगी जब जाके नींद आती होगी। नया भगवान का आशीर्वाद, कोई गोली लेनी नहीं पड़ रही, फिर भी नींद आ रही है साथ, तो वो भी अच्छा श्रोता है ना। क्यों श्रोता है कि उसकी आत्मा ने उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। बहुत से लोग बाग देखना, आप लोग कभी भोजन करने के पूजन करने बैठना, आप लोग अपने आप जब भय आने लग जाती है, नींद आने जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पाप है ना, ये हमारे शरीर से निकलना नहीं चाहते हैं, और ये जो आत्मा जो है उस परमानंद को महसूस करना चाहती है। और भगवान का एक नाम क्या है? आनंद स्वरूप है वो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो जो भगवान एक आनंद स्वरूप है, वह जब आनंद इस शरीर को, इस आत्मा को प्राप्त होता है, तो सबसे पहले वो जो है मिथ्या जगत दिखाई दे रहा है ना, इस पे पर्दा डाल देता है, आंखों को मूंद देता है। ये जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया हैं, ये शिथिल होने लग जाती हैं, और वो आत्मा इसका श्रवण करने लग जाती है। और अगर कोई सोचता है कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो अच्छा बताओ, आपकी आत्मा का कोई नाम है क्या? है कि भैया फलाना जी आत्मा है आपकी, इस शरीर का नाम है। कितने ही बड़े बुजुर्गों को भगवान के धाम जाते हुए हमने देखा होगा, हमारे अत्यंत प्रिय होंगे न भाई, अत्यंत प्रिय। जैसे ये प्राण पखे हुए शरीर से निकलते हैं तो क्या कहने लग जाते हैं कि अरे इस बॉडी को ले जाओ, बदबू मारेगी, इस देह को यहाँ से ले जाओ। कल तक वो किसी का पिता था, बाप था, भाई था, पुत्र था, पुत्री थी, माता थी, और अब क्या हो जाता है? वो शरीर बन जाता है, एक देह बन जाती है, पार्थिव शरीर बन जाता है कि भैया जल्दी लेकर चल जाओ, सांझ हो जाएगी, फिर रात भर रखना पड़ेगा ना। चलो आजकल तो बहुत सी सुविधाएं हो गई है, फ्रिज वगैरह बन गए हैं, पर भावना तो यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके उन्हें हम घर से निकाल दें। क्यों भैया? अब बताओ, इस शरीर का कोई मोल है? इसको खिला पिला के हष्ट पुष्ट कर कर, जितना क्रीम पाउडर लगाकर सजा धजा कर हम लोग रखते हैं, और वो कुछ देर नहीं लगाता और हमारा साथ छोड़ देता है, और घर वाले भी उसको नहीं रखते साथ। इस शरीर की गति कितनी कही गई है कि जितना हम एक दिन बनाया हुआ भोजन रख सकते हैं। हम लोग घर पे भोजन बनाएं, कितना भी कोशिश करें फ्रिज में रख दें, फलानी चीज में रख दें, कितना चल जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर तो वो खराब होना ही है।
वैसे ही शरीर की गति है। प्राण पखेरु जब उड़ गए ना, वह अंदर बैठी हुई वह ज्योत है जो वह बुझ गई। जब भगवान ने उसे अपने धाम पर अपने श्री चरणों में बुला लिया, तब कोई उसे संभालने वाला नहीं है। कोई संत महापुरुष होगा तो हो सकता है उसकी समाधि लगा दी जाए और उसके शरीर से किया हुआ जो तप है वह आपके कार्यों को कर दे। और आपने माँ का हरि का मानव ने तो कैलाश के साथ ले जाओ, बदबू मारेगा। और अगर देखा जाए कि यह आत्मा जब इस शरीर का संग करती है और जब निद्रा अवस्था में भी होती है, जब फलाने जी का नाम लगाया जाता है कि हे राम, हे रामो, हे कृष्ण, हे नारायण, तो वह सोया हुआ आदमी भी क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो इस आत्मा का संग करने से उसके आत्मा के ऊपर मेल जरूर चढ़ता है और हम पुण्य करते हैं तो वह मेल उतर जाता है और वह पुनः प्रज्वलता को प्राप्त हो जाता है। तो अगर कोई इस कथा में आकर उसे निंद्रा भी लग रही है तो आत्मा इस कथा को सुनना चाहती है। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि क्या सुनने से पुण्य लगेगा और क्या करने से पाप लगेगा। अब तीसरा क्या है? श्रोता जो कथा सुनने तो आता है पर क्या देखता है इस कथा में कि महाराज जी कैसी कथा कर रहे हैं। देखे होंगे आपने भी। अब एक दिन की हमारी कथा हुई है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी तो बातें कही होंगी, है ना। और वो क्या कर रहे होंगे, वो श्रोते बन गए होंगे, है ना साहब। अब जो ये श्रोते बने होंगे वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने कथा का एक अंश सुना होगा और उस एक अंश पर सुनकर अपनी धारणा को बनाया होगा। अरे भगवान हरि की कथा है, जहां से भी नाम लिया जाए हरि का ही नाम आया होगा। बस हमारे इसको कर्णों को सुनने में कुछ क्या हो गया होगा, भेद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब इस मुख को बनाया तो आप विचार करो कि दो कान बनाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक कान से कभी सही सुनाई नहीं, तो दूसरे कान से सुन ले व्यक्ति, पर जिह्वा और मुख एक ही बनाया। आंखें दो बनाए कि हो सकता है कि देखने में भी कुछ गलती हो जाए। क्यों बनाई? भगवान ने बड़ा सोच समझकर बनाया होगा। तो वह जो श्रोता होता है वह भी भगवान का ही भक्त होता है, पर कुछ अंशों को जब वह ले लेता है ना, उसके अंदर कुछ पाप भी मिश्रित हो जाता है। किसका? इस बुद्धि का। हम हमारी बुद्धि से आपको कितनी ही अच्छी कथा सुनाने का विचार रखें, आप लोग वही सुनेंगे जो आपकी बुद्धि आपको आज्ञा देगी। इसलिए कहा जाता है कि बारंबार इन कथाओं को सुनना चाहिए। ये तो दुनिया में न जाने कितनी कथाएं आती हैं, कितनी सुख दुख की बातें होती है, कितनी चीजें रहती हैं, पर क्या वो याद रहती हैं? नहीं रहती। न कोई एक आदमी एक कथा हो दान हुआ रोज दिन में सुबह शाम टीवी चालू करो तो वास कथा हुआ में आवे, तो कई आदमी बने ने हुनेगा नहीं हुनेगा ने। फिर या भगवान की अगर हरि कथा चले, श्रीमद् भागवत की कथा चले, देवी भागवत की कथा करे, राम कथा चले, श्रीमद् भागवत कथा चले, सबको पता है कि कथा क्या है ना। आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि कथा क्या है? सबको पता है कि कथा क्या है, पर फिर भी ये लालसा रहती है कि हमें इस कथा को क्या है, सुनना है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा जानती है कि इस कथा को सुनने से क्या होता है। आपका ये शरीर उसको सुनने से कितना ही रोके, वो आत्मा आपको खींच के लेके आ जाती है। ये शरीर उसको कितना ही वहां से हटाने की कोशिश करे, ये वहां पे उसको बिठा कर रखता है। ये पाप भी आते हैं बीच बीच में, जो हमें बैठे बैठे यहाँ से वो मोह माया लगाकर हमारे घर परिवार चीजों को याद दिलाते कि मारो नामो कई कर रहे होएगा, घर लाड़ी कई सब्जियां बनाई नहीं देगा, हैं? जब हमें पता है कि सब कुछ छोड़कर एक ना एक दिन सबको जाना है, फिर भी हमारा मन कहाँ लग जाता है? उन चीजों के प्रति लग जाता है। बारंबार हम विचार करते रहते हैं, वो पाप ही उदय होता है इन चीजों में, जो हमारे धर्म के बारंबार क्या करने लग जाता है, आड़े आने लग जाता है। और ये जो धर्म करते हैं ना सब, ये भी हमारे आड़े आ जाता है।
बारंबार देखा ही होगा आप लोगों ने, किसी को कोई रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, या कभी कभी हम जा रहे हैं रोड पर, पीछे से बड़ा सा वाहन आया, हमारी गाड़ी डगमगा गई, हम देखते हैं कि किसी ने हमारी गाड़ी को पकड़ लिया, हमारी गाड़ी को संभाल लिया। वो कौन है? वो हमारा कुल देवता है, हमारा इष्ट है, वो हमारा भगवान है, और वही हमारा क्या है? पुण्य है। ये जो हमारे को आंखों से दिखाई देते हैं ना, इन चर्म चक्षुओं से, ये तो हमारे इस युक्ता के साथ देते हैं। और जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, जिस प्रकार से ये हवा हमें महसूस होती है ना, उसी प्रकार से उसे महसूस किया जा सकता है। वह हमें हर मार्ग पर साथ देता है। यह सब लोग अंतिम में हमें शमशान घाट तक छोड़कर आ जाते हैं, और उसके बाद में भी धर्म बनकर हमारे साथ में चलता है और पुण्यादि लोगों की प्राप्ति कराता है। बोले गोवर्धन नाथ जी महाराज की। तो आइए भगवान के चरणों में निवेदित कर आगे की कथा को हम श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हो पापी मन कर ले भजन, हो पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर पछताएगा, जब ये इधर से पंछी निकल जाएगा, इधर से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्या है तेरा क्या है मेरा, क्या है तेरा क्या है मेरा। मुट्ठी बांध के जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा जो किया है तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में यार पछताएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जीवन से खोया, हरी जवानी जीवन से खोया, कर जवानी जीवन के सोया, हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा जी भर के रोया, आया बुढ़ापा जी भर के रोया, की नजरों से तो बच नहीं पाएगा, लोगों की नजरों से तू बचकर नहीं जाएगा, आया जो बुढ़ापा तेरा काम नहीं पाएगा, आया जो थोड़ा था तो काम नहीं पाएगा, बाद में यार पछताएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
हो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, वादी में प्यार बचताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय, गोवर्धन दास जी महाराज की जय। शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों के आसन को प्रदान करने पर जब सूर्य महाराज वहां पर विराजमान हुए तो सूर्य महाराज विराजमान होकर कहने लगे, जन्माद्यस्य यतोन्मयादिचरित चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेन ब्रह्महृदायदादि कवयो मय्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदायदादि विनयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निहस्कुहुक सत्यं परं धीमहि। कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादिचरित, कि नाना प्रकार के जन्म जब ये हम लेते हैं तो इस जन्म को लेने पर हमें बारंबार वह भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से नहीं हो पाती है, मानव को किस प्रकार का धर्म करना चाहिए। शौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि सूर्य महाराज आप हमें बताइए कि मानव का जो है धर्म क्या है, मानव को क्या करना चाहिए। ये पाप तो बारंबार बढ़ता रहता है, ऐसा कौन सा कर्म करे जो मानव को करना ही चाहिए। जीवन जब उत्पन्न हुआ है तो उसके बारे में उसे बारंबार देखना चाहिए। ऐसा कौन सा शास्त्र सुने। अब जो शास्त्र है, क्या शास्त्र कम है, ग्रंथ क्या कम है, इन शास्त्रों का क्या सार है जिसे सुना जाए। भगवान के नाना प्रकार के अवतारों की कथा आती है, तो भगवान नारायण के कितने अवतार हैं जिनकी इन कथाओं को हमें सुनना चाहिए। ऐसा क्या कर्म करना चाहिए जिससे हमारी सदगति हो, ऐसी कौन सी भक्ति करना चाहिए जिससे हम परम पद को प्राप्त कर सकें। और जब हमारे ऊपर जिस प्रकार से ये कलयुग देख रहे हैं ना, इस कलयुग में क्या होता है, पाप बढ़ जाता है। तो जब ये पाप बढ़ जाता है तो धर्म कहाँ पर जाता है, किसकी शरण को धारण करता है, आप हमें यह बताइए। जैसे ही शौनकादिक ऋषिगणों का यह प्रश्न करना हुआ, सूर्य महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज आप लोगों को, इसीलिए शौनकादिक ऋषि को, शौनक जी महाराज जो है ना, सभी में से 88,000 ऋषिगणों में सबसे उत्तम प्रश्न करने वाला उनको कहा गया। इसलिए 88,000 ऋषिगणों में शौनक ऋषि को आगे कर यह सभी बातें उनके मुख से कहलवाई, है ना। सब लेडीज से बैठी होती है ना, कोई वरिष्ठ बैठा हुआ हो, अब कोई बात नहीं पूछ पाए तो कोनिया लगा लगा पूछते कि पूछो पूछो महाराज जी, पूछो, कई बात है ना। कि कोई भी घर में ससुर जी हो, सासू माँ हो, न खुद नहीं कह सकते तो क्या करें, आगे से आगे बात नहीं बढ़ाते। ऐसे ही शौनकादिक जो ऋषि हैं, शौनक जी महाराज जो हैं, वह सभी में प्रश्न करने में बड़े ही उत्तम है। और शौनक जी महाराज से प्रश्न जब ये इस प्रकार के 6 प्रश्न खड़े कर दिए, तब सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आपको इसका उत्तर प्रदान करता हूं। मैं जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे ना, तब मैंने भी इस कथा का श्रवण करा था, मैंने आप लोगों को बताया और उन्होंने इस बारे में यह ज्ञान उसमें दिया था। और मैं बारंबार जैसे ही वह कहते थे ना कि मैंने सुखदेव जी महाराज के मुख से यह कथा सुनी, तो उनके मुख पर जो वह कांति थी, जो तेज था, उनके स्मरण करने का वह देखने लायक है। शौनकादिक 88,000 ऋषिगण बारंबार मन में विचार करने लग गए कि ऐसा क्या सुनकर आए हैं। आप और हम कभी जाते होंगे, तीर्थाटन कर आते होंगे,
चार धाम की यात्रा पर जाते होंगे, बद्रीनाथ जाते होंगे, केदारनाथ जाते होंगे, द्वारिकापुरी में जाते होंगे। अरे ज्यादा दूर में तो सामने सीट ही चल जाते होंगे। अभी जैसे गोरखनाथ जी पे हम लोग जाते हैं, कितना आनंद बरस रहा है ना। वहां पर जाते हैं, वहां पे जब दर्शन करते हैं, दर्शन करके आते हो तो वहां पे उसका स्मरण करते भी होगे कि जाइए ना भगवान के आगे आंखें मूंद में खड़ा हो जाओ, ऐसे तो नहीं करते हो। अच्छा कैसे करते हो दर्शन हैं? अच्छा बताओ, दर्शन करवाने तो जाता होगा सब लोग में, सब। अभी तो गोवर्धननाथ जी पुरुषोत्तम मास में है, कोई मंगला को दर्शन करवाने जावे, कोई राजभोग को दर्शन करने जावे, कोई संध्या को दर्शन करने जावे, कोई सांझ को दर्शन करने जावे। कैसे दर्शन करते हैं हे नानकारी? सब लोग क्या गलती करते हैं? भगवान के यहाँ जाते हैं हम लोग दर्शन करने, जाके उनके आगे खड़े होकर आंखें मूंद लेते हैं, हाथ जोड़ के ना जाते। भगवान भी हमारे आंख हाथ देख लेते होंगे कि हाँ ये आयो ना, आंखें बंद कर देने चली गई। कैसे होता है दर्शन? कि जब हम जाएं तो भगवान को अपने इन नेत्रों से उनकी छवि को देखें। कैसी छवि है? सब लोगों ने आज जो दर्शन करा हो वो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आज मन में विचार करो। अब मैं तो जा नहीं पाया, अब आप लोग जो जाके आए होंगे उनके नेत्रों से मैं दर्शन करूं तो कैसे है भगवान? के भगवान ने पाँव में सुंदर सी करदनी आंखों पहनने पाए, जब उनको पहन रखा होगा, सुंदर सुंदर से पाँव के ऊपर वस्त्र पहन रखे होंगे। हो सकता हो कि आज पीला पीतांबर ही पहन रखा हो, कमर में सुंदर से फूलों के आभूषण बंधे हुए होंगे, होनों की माला गले में पड़ी हुई होगी, मंद मंद मुस्कान करते हुए, मोर मुकुट को धारण करे हुए वह अपलक नेत्रों से जब अपने भक्तों को वह देखते होंगे कि मेरा कौन भक्त मुझे दर्शन करने आया है, देखने के लिए आया है। और जब इस प्रकार से जब हम वो देखते होंगे, जब उस प्रकार से जब हम दर्शन करते हैं, तो जब दर्शन हो जाए है ना, नमाते अपना सेवादार आगे करते हैं, साहब आगे चलो आगे चलो। सूरत प्यारी लागे तारी मूरत प्यारी लागे, सूरत प्यारी लागे तारी मूरत प्यारी लागे, मन बड़ प्यारा श्याम तारी सूरत प्यारी लागे, मन बड़ प्यारा श्याम तारी सूरत प्यारी लागे, सूरत प्यारी लागे तारी मूरत प्यारी लागे, सूरत प्यारी लागे तारी मूरत प्यारी लागे, मन बड़ प्यारा श्याम तारी सूरत प्यारी लागे, हमारा मन प्यारा श्याम तारी सूरत प्यारी लागे। जय हो। कर मोद मुकुट माला में काना में कुंडल सोवे, कर मोर मुकुट काना में माथा में कुंडल सोहे, कर गला बदनी हार कर सूरत प्यारी लागे, कर गला में सजियो हार तारी सूरत प्यारी लागे, सूरत प्यारी लागे तारी मूरत प्यारी लागे, सूरत प्यारी लागे तारी मूरत प्यारी लागे, मन प्यारा श्याम तारी सूरत प्यारी लागे, हमारा मन प्यारा श्याम तारी मूरत प्यारी लागे। जय हो। तारी सावली सूरतिया तारे हाथा में बंसुरी सोवे, तारी सावली सूरतिया तारे हाथों में बंसी सोहे, तारी सावली सूरतिया
थारे हाथा में मुरली शोभे तारी सांवली सूरतिया थारे हाथा में मुरली सोहे अमर बंसी वाला श्याम तारी सूरत प्यारी लागे मर बंसी वाला श्याम तारी सूरत प्यारी लागे तारी आँखें ही गजरारी तारी सुंदर छवि निराली तारी आँखें है गजरारी तारी सुंदर है छवि प्यारी तारी सूरत प्यारी लागे रे मत वाला श्याम तारी सूरत प्यारी लागे मर मन प्यारा श्याम सूरत प्यारी लागे वो सारी मूरत प्यारी लागे सूरत प्यारी लागे तारी मूरत प्यारी लागे अमर मंड प्यारा श्याम तारी सूरत प्यारी लागे मर मन प्यारा श्याम तारी मूरत प्यारी लागे बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय बोले गोवर्धन नाथ जी महाराज की जय। तो जब ये सुंदर सा हम लोग दर्शन करते हैं, है ना, अब दर्शन कर कर जब हमको कहाँ पे बैठना चाहिए, क्या कहा जाता है, सीढ़ियों पर बैठा जाता है। तो जब सीढ़ियों पर बैठा जाता है ना, अब आंखें बंद कर हमें विचार करना चाहिए कि अंदर हम क्या दर्शन कर कर आए। तब भगवान की वो जो छवि हम दर्शन करते हैं वह हम भगवान को हमारे साथ में ले जा पाते हैं। उसे कहा जाता है दर्शन करना, है ना। यूं नहीं कि जाए ना आंखें बंद करके ना भगवान के हाथ जोड़ के ना जाए, उसको क्या कहा जाएगा, केवल हाथ जोड़ी नहीं गया। तो क्या करने जाते हैं हम, दर्शन करने जाते हैं। तो आज ये शौनकादिक इतिहास या ऋषिगंज सूत जी महाराज से ऐसे प्रश्न करते हैं। तो आज सूत जी महाराज बारंबार इन कथाओं को बताने लगते हैं। जब शौनकादिक ऋषिगण से प्रश्न करते हैं तो वो गुरु महाराज को याद करते हैं कि गुरु महाराज ने इस प्रकार की कथा को सुनाया था। तो सूत जी शौनकादिक ऋषि फिर प्रश्न कर देते हैं कि कहाँ पे सुनाया था, हमको ये भी बताओ, और क्यों सुनाया था ये भी बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अभी मैं आप लोगों को सारी कथा बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जब कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ और वह युद्ध का जब अंतिम दिवस था, उस अंतिम दिवस के दिन भयंकर युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में चला। बलदाऊ भैया उनके पास में खड़े होकर आज परीक्षक के रूप में उपस्थित हुए और परीक्षक के रूप में उपस्थित होकर बारंबार दोनों ही योद्धाओं के बीच में युद्ध होने लगा। जब इन दोनों ही योद्धाओं में युद्ध होने लगा तो एक तो कौन थे, भगवान वायु के पुत्र भीम जी महाराज, भगवान बालाजी महाराज के भाई लगते हैं। और एक और कौन, दुर्योधन। दुर्योधन ने वह 12 वर्ष का वनवास और एक 13वें वर्ष के अज्ञातवास जब हुआ ना पांडवों को, तो वह 13 ही वर्ष तक नित्य प्रति क्या करता था, गदा युद्ध का प्रयास करता था कि एक ना एक दिन अवश्य आएगा कि मेरा और भीम का युद्ध होगा, कि बाकी सब इनको तो मैं हरा सकता हूं, पर वह भीम थोड़ा बलवान है, मैं उससे लड़ने का प्रयास करता हूं। एक लोहे की उसने मूर्ति बनवाई थी और उस पर नित्य प्रति क्या करता था, प्रहार करता था, प्रयास करता था। और आज दोनों योद्धा जब उस महाभारत के युद्ध के अंतिम दिवस पे जब आए हैं, आप लोग उसका जरा सा स्मरण कीजिए। उस युद्ध का चारों ओर लहूलुहान होती हुई वह धरती है, खून के सरोवर वहां पर भरा चुके हैं, पंच सरोवर वहां पे खून से भरा चुके हैं। जिधर देखो कहीं पर अश्व कटे पड़े हैं, कहीं पर हाथी की सूंड कटी पड़ी है, कहीं पर दांत कटे पड़े हुए हैं, कहीं पर किसी का धड़ पड़ा हुआ है तो किसी का शीश पड़ा हुआ है, किसी की तलवारें टूटी पड़ी हुई है तो कोई रथ टूटे पड़े हुए हैं। वो सब भयंकर भयावह वहां पर सियार श्वान इत्यादि वहां पर बारंबार अपनी आवाजों को लगाकर उस वातावरण को बारंबार और भयावह कर रहे हैं। उसके अंदर वह दोनों ही योद्धा अपने अपने
योद्धा का अपने अपने विद्या का प्रदर्शन करते हुए बारंबार युद्ध करने लग जाते हैं। कभी भीम दुर्योधन के ऊपर प्रहार करता है तो कभी दुर्योधन भीम के ऊपर प्रहार करते हैं और बारंबार दोनों के अंदर यह परस्पर युद्ध चलता हुआ देखकर बारंबार वहां पे खड़े हुए कृपाचार्य जी महाराज, भगवान कृष्ण, बलराम जी महाराज इत्यादि जो वहां पर उस युद्ध में बच चुके थे वह सब वहां पर उन युद्ध को देखकर अपने अपने पक्ष के उत्साह के वर्धन कर रहे थे। और जब उत्साह का वर्धन कर रहे थे तो कृष्ण जी महाराज ने देखा कि यह दोनों बारंबार ऐसे लड़ते रहेंगे ना तो महीने भर तक अगर युद्ध चलता रहेगा, वर्षों तक युद्ध चलता रहेगा तो ये दोनों लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक के अंदर तो 10,000 हाथियों के समान बल है, वह है भीम जी महाराज, और एक ये जो दुर्योधन है इसने इतना प्रयास करा है कि युद्ध लड़ते हुए उसकी कभी श्वास फूलती नहीं, उसे कोई थकान आती नहीं, ये तो बारंबार लड़ते रहेंगे, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। अब निर्णायक कौन है? बलदाऊ जी महाराज। अब बड़े भैया ने उनको भी कैसे समझाए कि भैया आपने तो कह दिया था कि इस युद्ध में मैं आऊंगा ही नहीं, अब आखिरी दिन आप यहाँ पे सब रिजल्ट आ जाएंगे ना, आप खड़ा भैया कैसे इस कार्य को संपन्न कराया जाए, ऐसा विचार कर कर आज भगवान ने अपने हाथ में 2 तिनकों को लिया है और बारंबार 2 तिनकों को लेते हुए वो बता रहे हैं कि इसके नीचे वाले हिस्से पर प्रहार करो। जब यह नहीं देखा तो उन्होंने बारंबार अपने जंघा को ठोका है और भीम को याद आया कि मैंने जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तब मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जिस प्रकार से दुर्योधन बारंबार अपने ताल को ठोकते हुए कह रहा था कि आओ और द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाओ, और मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि तेरी यही जंघा मैं तोड़ दूंगा। और भगवान ने जब ये इशारा करा है तो उसे याद आया और भीम जी महाराज ने एक गदा का प्रहार उसकी जंघा पर करा है तो वह जंघा उसकी टूट गई और आराम से जमीन पर पड़ा है। आज जैसे ही वह गदा का प्रहार होते हुए बलदाऊ जी महाराज ने देखा, बलदाऊ जी महाराज बड़े नाराज हो गए कि अरे ये तो दोनों ही मेरे शिष्य हैं और ये तो काना अधर्म है, मैं अभी इस गदा से भीम को मार देता हूँ और यह भी मर जाएगा, ये दुर्योधन भी मर जाएगा, तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। भगवान ने उन्हें रोका है कि हे दाऊ भैया, आपने तो कहा था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर आप शस्त्र उठाओगे तो आप भी तो अधर्मी हो जाओगे, और किसके लिए उठाओगे? आपका धर्म जब वह द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, मेरे उस भांजे अभिमन्यु की जब मृत्यु हो रही थी, ये 10-10 जने आकर उस एक बालक के ऊपर, निहत्ते बालक के ऊपर प्रयास कर रहे थे, क्या ये दुर्योधन निहत्ता है? अरे इसके हाथ में तो शस्त्र भी है और इसने प्रतिज्ञा ली थी भीम ने, उसे पूरा करने के लिए यह कर्म करा है। भैया बलदाऊ भैया भी जान गए कि इस कर्म से कौन जीते, ये तो वाणी का ये वाक युद्ध में इससे कौन जीत सकता है, बड़ी चतुराई के साथ में ये शब्दों का प्रयोग करता है, इससे कौन जीत सकेगा। और वहीं से वह आगे के लिए चल पड़े हैं और आगे की कथा आप लोग सभी जानते हैं। उस पड़े हुए दुर्योधन को देखकर उसका मित्र अश्वत्थामा आता है, वह पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं राजन, तुम मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे राजा हो। वह कहता है कि मुझे उन 5 भाइयों का शीश चाहिए, और वह भी अधर्म के रास्ते पर जाता हुआ अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों के उस द्रौपदी के 5 बालकों के शीश को काट कर ले आया। रात्रि में जब वह जाता है तो महादेव जी स्वयं वहां पर पहरा करते हुए रहते हैं। वे अपने अंश अश्वत्थामा को आया हुआ देखकर वह बारंबार उन्हें नमन करता है, तब जाकर उसे प्रवेश देते। वह भी नहीं जानते थे कि इस प्रकार का कुकर्म करने के लिए वहां पर जा रहा है, अन्यथा हो सकता है कि महादेव जी पहले ही अश्वत्थामा का वध कर देते। और जब वह 5 मुखों को लेकर वह अश्वत्थामा दुर्योधन के समीप में आया है और 5 मुखों को जब डाला है ना, तो उन मुखों को देखकर वह दुर्योधन भी अपने उस मृत शैया पर पड़ा हुआ, कुछ प्राण उसके शरीर में बचे हुए थे, उन्हें देखकर उसके प्राण भी अंदर से रो उठे कि मेरे छोटे छोटे भाइयों की ये 5 संतानें सोती हुई इस पाप के कारण केवल राजा बनने के लिए, इस भूमि के टुकड़े के लिए, आज वह जो हमारी नवयुवान पीढ़ी थी उसे भी मैंने क्या कर दिया, कटवा दिया है, समाप्त कर दिया है।
वो अश्वत्थामा को जब पता पड़ा कि मैंने तो 5 पांडवों को नहीं और उनके 5 पुत्रों को मारा है, तो वह डरता हुआ इधर उधर भटकने लगा, भागने लगा कि मैं यहाँ से बच जाऊं। और यह बात किसे पता पड़ गई? पांडवों को पता पड़ गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी नाबालकों को मारा है, मैं उसका शीश धड़ से अलग जब तक नहीं करूंगा, जब तक मैं चैन नहीं लूंगा। भगवान कृष्ण सारथी बनकर उसके रथ को आगे आगे हाँक रहे हैं, और इधर आज भगवान भी विचार कर रहे हैं कि इस पागल ने भी कौन सी प्रतिज्ञा दे दी है। अरे गुरु भाई का शीश कैसे धड़ से अलग करेगा, ये देखता हूं मैं भी। आगे जाने के लिए आपको कथा पता है कि अश्वत्थामा पकड़ा जाता है, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, दिव्यास्त्र चलते हैं और अंतिम में जाकर ब्रह्मास्त्र निकाल लिया जाता है। द्रोणाचार्य जी महाराज का वह शिष्य और पुत्र दोनों ही अश्वत्थामा है, उन्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना याद है। और एक और कौन है? अर्जुन है, जो कि उनका परम प्रिय शिष्य है, उसे भी ब्रह्मास्त्र चलाना भी याद है और पुनः लौटाना भी याद है। अब जिद में अपने पिताजी से अश्वत्थामा ने वह ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया हठ धर्मता के कारण, पर केवल चलाना ही सीखा, उसे पुनः लौटाना नहीं सीख पाया। जब दोनों ही योद्धाओं ने ब्रह्मास्त्र को निकाला, तब ब्रह्मा जी महाराज ने, सब कृपाचार्य जी महाराज ने, सभी संत महात्माओं ने कहा कि तुम यह इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते हो। अब उसका पाप अभी भी कुछ रह गया था ना अश्वत्थामा का, तो उसने क्या कहा कि अच्छा मैं यहाँ नहीं चलाता हूँ, और यह जाए कहाँ पे? उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसके ऊपर जाकर चला जाए, तो जिससे पांडवों क्या हो जाए? समूल नाश हो जाए। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक नवजात शिशु है, वो गर्भावस्था में है, और आज ब्रह्मास्त्र का उसके ऊपर जब प्रहार हुआ है, तो माता कुंती ने बारंबार याद करा है भगवान कृष्ण को कि मेरे इस पुत्र वधू के पेट में बारंबार बड़ा ही तीव्र दर्द हो रहा है कि आओ कान्हा इसका रक्षण करो। अब मुझे कोई दिखाई नहीं देता जो इसका रक्षण कर सके, इसका यह इस प्रकार का दर्द बन सके। क्या हमारे इस गर्भ में पलने वाले बालक के ऊपर भी अब संकट आया है? अब इस संकट को आप ही दूर कर सकते हो। हे कान्हा आओ, हे नारायण आओ। और जैसे ही उस प्रसंग का सारा ही ज्ञान भगवान कृष्ण को हुआ है, उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण कर कर वहां पे आज उस गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और बारंबार उस गर्भ का रक्षण करने लगे हैं। अब एक और भगवान अपने हाथ में गदा लेकर उस ब्रह्मास्त्र को बारंबार रोके हुए उस तेज को उसको रोकते रहे, और धीरे धीरे कर वह गर्भ बढ़ने लगा है। और एक समय आया है, 9वां मास हुआ है, सुंदर सा वातावरण हुआ है, और आज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के घर पर युधिष्ठिर जी महाराज यहाँ पर राज्य अपना जमा चुके हैं, उनका राज्य अभिषेक हो चुका है, और आज उनके यहाँ पर जो उत्तरा जो है उसके गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति हुई है। और जब ये बालक की उत्पत्ति हुई है ना, तो वो बालक उत्पन्न होते ही सभी और लोगों को देखने लग गया है कि जो 9 महीने तक मेरे गर्भ में मुझे दिखाई देता था वो यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो लोगों को देखता है और फिर आंखों को मूंद देता है, और इधर ब्राह्मण देवता आते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, और सभी बारंबार उन्हें भेंट देने के लिए वहां पे उपस्थित होते हैं। बड़ा भव्य राजा के यहाँ पे, युधिष्ठिर जी महाराज के यहाँ पे, चक्रवर्ती सम्राट है, आने वाले युवराज का जन्म हुआ है, तो आज इसलिए बड़ा भव्य आयोजन रखा गया है। उस भव्य आयोजन में जैसे ही भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं तो वह बालक देखने लग जाता है और मुस्कुरा उठता है। यही गुणों को देखकर ब्राह्मण देवता लोग उसका नामकरण करते हैं कि यह कौन है? परिरक्षित है, बारंबार सबका परीक्षण कर रहा है, और इन्हीं के द्वारा यह रक्षित है, इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा? परीक्षित। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब समय आगे बढ़ने लगा, वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गुरुओं ने उसे बड़ा उत्तम ज्ञान दिया, और एक समय आया, आगे की कथा आप लोगों को पता है कि एक दिन अर्जुन अपना मुख उदास कर कर अपने उस तेज कांति को उस युद्ध में हार कर, उन भीलों के साथ में हार कर
उस द्वारिकापुरी की उन स्त्रियों को बचा न सका। आज उन भिल्लों से युद्ध में हार गया। वही धनुष, वही बाण, वही रथ और उसका वही जो प्रताप था, उसका जो सामर्थ्य था, वह सब चाहता रहा और वह उन भिल्लों से हार कर आया है। और वह कांति को देखकर युधिष्ठिर जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा ये जो मुख है इस मुरझाए हुए पुष्प के समान क्यों दिखाई दे रहा है? तुम्हारा मुख तो सदैव कांति वाले कमल के पुष्प के समान दिखाई देता था, वह तेजोमय मुख आज ऐसा उदास क्यों है? और वह सूचना देते हैं कि आज बड़ा गजब हो गया, मैं वह द्वारिकापुरी की स्त्रियों को बचा न सका और वह सारा धन वह भील लोग लूट कर चले गए। वह जो आए थे उनसे मैं हार कर आया हूँ और भगवान अपने धाम का गमन कर चुके हैं। जैसे ही यह सुनना हुआ ना, युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने उस सिंहासन का त्याग कर दिया, वल्कर वस्त्रों को धारण कर लिया। द्रौपदी ने भी वल्कर वस्त्रों को धारण कर लिया और सब लोग कहाँ जाने लगे? बद्री विशाल की ओर प्रस्थान करने लगे। उस छोटे से 5 वर्ष के बालक परीक्षित को क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया गया। और ये राज्याभिषेक हुआ है। और जब राज्याभिषेक हुआ ना महाराज, तो वहां पर वह बालक से युधिष्ठिर जी महाराज ने एक ही बात कही है कि बेटा सदैव धर्म का पालन करना। मुझे सभी क्या कहते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे, तो तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए धर्म का राज्य करना। कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी गौ का अपमान मत करना, कभी किसी द्विज का अपमान मत करना। सदैव भगवान हरि का भक्त बने रहना और सदैव अपने बड़े बुजुर्गों का क्या करना? आदर करना। ये धर्म उसे सिखा कर गए थे, ये उपदेश उसे अंतिम में देकर गए थे। और चलते चलते वह आगे की ओर चलते हैं। अनेक कथाएं आपने सुनी होगी। यही परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लग जाता है, चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। और आज उसके मन में विचार होता है कि चलो मैं भी दिग्विजय कर कर आता हूँ। और दिग्विजय करने के लिए जैसे ही वह प्रस्थान करता है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि वही परीक्षित आगे जाता है ना, तो उसे दिग्विजय में एक कालमय पुरुष दिखाई देता है। जब वह कालामय पुरुष दिखाई देता है, तो वह क्या कर रहा होता है? एक गौ माता को पीड़ा दे रहा होता है। और वह जो गौ माता है ना, वह कैसी है? वह एक बेल को देखकर बारंबार क्या कर रही है? रुदन कर रही है। और वह बेल भी भैया बड़ा विचित्र है। वह कैसा है? उसकी 3 टांगे टूट चुकी है और केवल एक टांग पर खड़ा है। और ऐसी अवस्था को देखकर वह परीक्षित जी को बड़ा ही क्रोध आता है। वह अपनी तलवार निकालकर उस कालमय पुरुष के गर्दन पर लगा देते हैं कि बता भैया, फलाना तो ढेर रुपया राजा बनकर मेरे इस राज्य में क्यों घूम रहा है? मैं दिग्विजयी सम्राट परीक्षित हूँ और तू मेरे इस राज्य में किस प्रकार से आ गया है? जैसे ही वह तलवार उसके गर्दन पर लगी हुई रहती है ना साहब, मौत बिल्कुल करीब से दिखाई देती है। तो अच्छे राजा लोग भी सत्य कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो वह जो कालमय जो पुरुष था ना, वह सत्य कहना प्रारंभ कर देता है कि मैं ब्रह्मा जी के बनाया गया कलयुग हूँ, सभी युग बीत गए, अब मेरा समय आन पड़ा है और इसलिए मैं यह धर्म रूपी जो वृषभ है इसे पीड़ा दे रहा हूँ। इस कलयुग में क्या हो गया? यज्ञ इत्यादि कम हो गए, सत्य कोई बोलता नहीं है, दान तक कोई करता नहीं है। अब भजन कीर्तन के नाम का केवल एक पांव से धर्म रूपी बेल का रह गया है। और ये जो गौ है ना, वह पृथ्वी स्वरूपा है। तो उसे तारने के लिए, बारंबार दुख देने के लिए कलयुग वहां पर बारंबार उपस्थित था। जब कलयुग ने इस प्रकार का यह जो परिचय दिया है ना, वैसे ही परीक्षित जी महाराज ने कहा है कि तुम्हें मेरे राज्य में आने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, अन्यथा मैं तुम्हारा शीशे पर धड़ से अलग कर दूंगा। गोवर्धननाथ जी महाराज की जब ऐसा परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग को कहा ना महाराज, तो उस परीक्षित ने कहा, कलयुग ने कहा कि हे महाराज, आप मेरे सभी अवगुणों को जानते हैं कि मैं आऊंगा, मैं जानता हूं आप मुझे क्यों अपने राज्य में नहीं आना देना चाहते हैं। आप लोग अभी जो युग में देख रहे हैं कि व्यभिचार बढ़ जाएगा, पशुओं की हिंसा होने लग जाएगी, स्त्रियां व्यभिचार करने लग जाएगी, जो पुत्र हैं वह अपने माता पिताओं का भरण पोषण नहीं करेंगे, जो नाना प्रकार की कुरीतियां आज के समय में चल रही है ना, वह सभी प्रारंभ हो जाएगी। यह सभी वह जानते थे, इसलिए उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे। पर ये जो कलयुग है ना, यह भी बड़ा चतुर है। वह उनसे कहता है कि महाराज
आप एक काम कीजिए, आपके राज्य में जहां जहां पर अधर्म होता है ना, उन स्थानों को मुझे प्रदान कर दीजिए। अधर्मी व्यक्ति के ऊपर अगर मैं चढ़ूंगा तो आपको भी किसी प्रकार से दंड नहीं देना पड़ेगा। उसने 4 स्थानों को भगवान परीक्षित जी महाराज ने, राजा परीक्षित जी ने प्रदान करा है कि कौन कौन सा, कि जहां पर जुआ खेला जाता हो भैया वहां पे जाना, तू जहां पे मदिरा पी जाती हो तो वहां पर चले जाओ, जहां पर वेश्याओं का गमन किया जाता हो तुम उस स्थान पर पहुंच जाओ, और जहां पर जीव हिंसा होती है तुम वहां पर पहुंच जाओ। अब ये 4 स्थान क्यों प्रदान करे? क्योंकि जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर क्या निवास करता है? लोभ निवास करता है। आजकल तो सब कटे आएगा, मोबाइल में जाएगा, है फलाना ये खेलो ना, हजारों रुपया जीतो, न लालच में भी छोरा खेला भी करे, न कहीं जीते। आज तक कोई जीत्या था तो देखियो 100 में तो 1 जनो जीती जाए, वो फिर वही में वापिस। वो पैसा कभी नहीं टिकता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कलयुग का वास है, और वो लोभ के कारण जितना आप जीत नहीं पाते हो वह धन आपका धन का धूरा कर देता है। दूसरा स्थान जो बताया ना मदिरा, वह सदैव आप देखियो कोई मदिरा पीवा वाला के ज्ञान की बात करे, हैं? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, अज्ञानी से अज्ञानी मिले, अभी हम अज्ञानी से तो करे लोता जूता मारता रहे एक दूसरा। तो वहां पर क्या है? कलह है, कलह का निवास है कि जब कलह होगा तो मैं वहां पर अच्छी तरह से निवास कर पाऊंगा। यह बात किसने कही? कलयुग ने विचार कर करके, हाँ भैया ये भी बहुत अच्छी जगह है। वेश्याओं का गमन, जहां पर वेश्या गमन होता है वहां पर क्या होता है? काम निवास करता है। और कामांध पुरुष जिस प्रकार से वह वेश्या कहती, कल हमने कथा सुनी ना, किस प्रकार से वह धुंधकारी एक ब्राह्मण होकर वेश्या गमन करने लग गया, अधर्म के मार्ग पर चला गया। और एक समय आया कि उन वेश्याओं ने वो राजा का धन देखकर उसे छोड़ दिया, उसे बांधकर खंबे से मार डाला सा, और सामान्य मौत भी नहीं दी, उसके मुख में कोयले भर दिए, उसका घर भी जला दिया, कभी कहीं बच भी जाए तो स्वाहा। है क्यों? क्योंकि वहां पे काम का निवास होता है। जो चौथा स्थान प्रदान किया गया, जीव हिंसा, जब जीवों को मारा जाता होगा तो वो क्या दुआ देते होंगे? वहां पे सदैव क्रोध का निवास होता है। वह जीव वह क्रोध कर कर कुछ ना कुछ बदुआ देकर ही वहां से जाते होंगे। तो कि बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर भी निवास करूंगा। अब उसने क्या करा? परीक्षित जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया कि महाराज अपराधी तुम्हारा काम नहीं चलेगा, एक जगह और दे दो। तो कि भैया क्या चाहिए? तो कहे अब शुद्धता से आया हुआ स्वर्ण है ना, जो पराया धन चोरी करके आया हुआ हो, पराये धन का आया हुआ हो, आजकल कई जाले जाना कारो धन है, उस काले धन के पैसे का हो, तो वहां पर क्या होता है? कलयुग का निवास होता है। जैसे ऐसा कहा कि स्वर्ण में भी मुझे स्थान प्रदान करवा दीजिए, तो महाराज ने कहा कि ठीक है, कल स्वर्ण में भी पहुंच जाना। अब ऐसा वरदान देना हुआ, और इधर समय बीतने लगा। जो राजा कभी शिकार नहीं करता था, आखेट नहीं खेलता था, आज वह जब अपने घर पर गया है, अपने राजमहल में गया है, और आज उसे एक बड़ा ही चमकता हुआ एक मुकुट दिखाई दिया है। अपने राजकोष में जब परीक्षित जी ने देखा ना, तो एक मुकुट दिखाई दिया, बड़ा ही सुंदर, नाना प्रकार के नक्काशियों को करा हुआ। और उस मुकुट को देखकर उनका विचार हुआ कि मैं अब दिग्विजय हूं, मैंने कलयुग को भी भगा दिया है, अब तो मुझे इस प्रकार के सुंदर मुकुट पहनना चाहिए। और उन्होंने आज वह मुकुट अपने मस्तक पर धारण करा। और मस्तक पर जैसे ही धारण करा ना साहब, पहले तो जरा सा विचार अहंकार आया था कि मैं दिग्विजयी हुआ हूँ, अब तो क्या हो गया? सारी मति ही मर गई। आखेट खेलने के लिए चले गए, शिकार करने के लिए चले गए, और आज शिकार भी करने के लिए गए तो नाना प्रकार के जीवों की हिंसा करी है। और जो जीवों की हिंसा करी, हिंसा करते करते क्या लगी? प्यास लगी। एक शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस शमीक ऋषि के आश्रम पर जब वे पहुंचे तो वहां पर वह शमीक ऋषि को तपस्या देखकर उनके मन में विचार हुआ कि महाराज मुझे आया हुआ देख के नहीं आप तपस्या में बैठ गए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं ना, तो मैं इन्हें कुछ
दान पुण्य कर दूं, धन प्रदान कर दूं। और उन्होंने उनका परीक्षण लेते हुए वह जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहीं से कुछ दूरी पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, उसे अपने बाणों की नोक पर उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब वो तो तपस्या में लीन थे, भगवान के ध्यान में लीन थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भान नहीं रहा। और वहां पर एक शिष्य ने जाकर उनके जो बालक गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, श्रृंगी ऋषि, उनको जाकर ये सूचना प्रदान करी कि वह राजा आया था ना, आपके पिताजी के गले में क्या डाल के चला गया, मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। जैसे ही उनका ऐसा सुनना हुआ, उनको बड़ा ही क्रोध आया। गंगा जी में से उन्होंने जल लिया हाथ में और श्राप दिया कि जा, जिस सर्प को तूने उनके गले में डाला है, ऐसा ही सर्प आज से 7वें दिन तुम्हें बोले गोवर्धननाथ जी महाराज की जय। जैसे ऐसा कहना होगा, कलयुग ने विचार करा अपना काम तो वही साथ। और इधर यह सूचना आग की तरह फैलने लगी कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि का कि आज से 7वें दिन तक्षक उन्हें डस लेगा। यह खबर कहाँ पे पहुंच गई? संध्या होते होते आश्रम में गुरु जी के पास में, शमीक ऋषि के पास में पहुंच गए। और जैसे उन्होंने सुना, उन्हें भी बड़ा ही शोक हुआ, बड़ा ही दुख हुआ कि हे बालक, हे श्रृंगी, तुमने क्या श्राप दे दिया? तुम नहीं जानते, वह हमारा चक्रवर्ती सम्राट है, हमारा धर्मात्मा राजा था, धर्मात्मा युधिष्ठिर जी का वह पौत्र था और अभिमन्यु का वह पुत्र था। अरे यह कलयुग बस अभी तक रुका हुआ था कि जब तक यह परीक्षित है, जब तक वह वहां पे आ नहीं सकता, हम जैसे संत महात्माओं को परेशान नहीं कर सकता। आज ये जो अशुद्धता का धन वाला जो स्वर्ण मुकुट उन्होंने धारण कर लिया, किसका मुकुट था साहब? ये जानकारी आप लोगों को। जब अर्जुन और भीम जी महाराज भगवान कृष्ण के साथ जरासंध के यहाँ पर गए, तो जरासंध को जब उस राजसूय यज्ञ के अंदर युद्ध करते करते हराया ना, तो वहां से उसको हराने के पश्चात भीम का मन उसके मुकुट पर आ गया और भीम जी महाराज उस मुकुट को लेकर आ गए। इसलिए कहा जाता है कि पापी व्यक्ति की तो चीजें में भी पाप होता है साहब। वही मुकुट में देखो सब कुछ बढ़िया चाली लो, वो लोग को भीम जी महाराज के घड़ो हम लाग रहे, मुकुट चला अपने राज्य में नहीं चला, नहीं सब कुछ धर्म युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया। और उस कलयुग ने फिर काय में वास करा, उसी जरासंध के मुकुट में, उस पापी के मुकुट में निवास करा और उनसे उस मुकुट को पहनने पर पाप करवाया। और ऐसा पाप हुआ कि उनकी जान पर बनाई, श्राप लग गया कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा और तुम्हें डस लेगा। शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य कर्मुक को वहां पर भेजा कि हे जाओ और उस राजा को यह सूचना प्रदान करो कि आज से 7वें दिन तुम्हें क्या होगा, तक्षक आकर डस लेगा। गुरुमुख ऋषि बड़ी ही तीव्रता के साथ में राजमहल में गए हैं। और पुरानी यह प्रथा थी कि कोई भी ब्राह्मण आता था ना, तो कोई द्वारपाल उन्हें रोकता नहीं था, सीधे अंतरपुर में उसे प्रवेश कराया जाता था। जैसे वो वहां पर प्रवेश करे है, उन्होंने कहा कि राजन, बड़े ही सूचना है आपके साथ में। इस सूचना को सुनाते हुए मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि आपने जो आज कर्म करा ना महाराज, उसके कारण शमीक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि है, उन्होंने आपको श्राप दिया है। अब देखो वो धर्मात्मा राजा जैसे वो मुकुट उतारा ना, वो बुद्धि फिर ठिकाने पे आ गई। जैसे ये सुना है अभी कि मुझे किसी ऋषि ने श्राप दिया है, वह प्रसन्न हो गए कि मेरे कल्याण के लिए ही ब्राह्मण का कोई वचन निकला होगा। उन्होंने यह जाना भी नहीं कि क्या श्राप है। वह गुरुमुख ऋषि ने कहा है, जो उनके शिष्य है ना, उन्होंने कहा है कि महाराज एक बार श्राप को भी आप सुन लीजिए। कि उन्होंने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। जो तक्षक नाग है ना, वो कैसा नाग है? अगर डस ले तो ऐसे वो जीवित व्यक्ति है, जैसे हम सामान्य रूप में सर्प काट लेता है और बच जाता है, ऐसा नहीं होता। जैसे वह डसता है वह जलकर भस्म हो जाता है, इतना भयावह उसका विष होता है। जब ऐसा सुना तो उन्होंने उसी समय वस्त्रों को धारण कर लिया।
अपने उन राष्ट्रीय परिधानों का त्याग कर दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक कर दिया और वे गंगा नदी के तट पर आगे बढ़ने के लगे। और जैसे ही यह सूचना सभी ओर फैली है कि राजा परीक्षित वस्त्रों को पहनकर गंगा नदी के तट पर जा रहे हैं, तो उन्हें उनके मुक्ति का उपाय करने के लिए नाना प्रकार के ऋषिगण आज उस स्थान पर वहां पर शुक्ताल के क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सुना होगा आपने स्थान का, शुक्ताल में वहां पर जाकर उपस्थित हो जाते। पहले उसका और कुछ नाम रहा होगा, जब सुखदेव जी महाराज ने वहां पर कथा सुनाई ना, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, शुक्ताल पड़ गया। सभी ऋषि मुनिगण वहां पर बैठे हुए हैं और वस्त्रों को पहने हुए परीक्षित जी महाराज वहां पर जाकर उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे उपस्थित हो जाते हैं तो सभी ऋषि मुनिगण आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। ये काम करते हैं कि एक यज्ञ रख लेते हैं, पर विचार करने लगे कि यज्ञ भी करेंगे तो साहब महीना भर चाहिएगा, तब जाके मुक्ति होगी। नाना प्रकार के सब लोग उपाय बताने लगे, पर सबके मन में कोई ऐसा उपाय न सूझा कि जो 7 दिवस के भीतर उन्हें मुक्ति प्रदान करे। कितने दिवस में? 7 दिवस में कोई मुक्ति प्रदान कर दे, ऐसा कोई उपाय उन ऋषि मुनियों को वहां पर सुझा नहीं। और यह बात किसने जान ली? नारद जी महाराज ने जान ली कि यहाँ पे जो ये सब ऋषि मुनिगण हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, पर सभी नाना प्रकार के उपायों को करने को कह रहे हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं बता रहा कि जो इन परीक्षित जी को 7 दिवस में क्या कर दे, मुक्ति प्रदान कर दे। जब ऐसा हुआ है ना, तो नारद जी महाराज ने भी आज युक्ति लगाते हुए एक स्थान पर जहाँ पर सुखदेव जी महाराज तपस्यारत थे, वहां पर जाकर आज उन्होंने बारंबार सुंदर से श्लोकों का गान करा है, उनकी स्तुति करी है। और जब स्तुति करी है तो उन्होंने आज नारद जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न करा है कि हे सुखदेव जी, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, मुझे कोई ज्ञानी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने सोचा आपसे ही यह प्रश्न कर लूं। सुखदेव जी ने कहा कि बताइए नारद जी, आपकी बात को कोई रद्द कर सकता है क्या? तो नारद जी महाराज कहने लगे कि मुझे एक बात जानना है कि एक अंधा व्यक्ति है और वह कुएं की ओर बढ़ता जा रहा है, और एक नेत्र वाला है, वह नेत्र वाला कहाँ पर बैठा है? कुएं की पाल पर बैठा हुआ है, और वह अंधा व्यक्ति आता है और उसके सामने उस कुएं में गिर जाता है महाराज। तब इसमें किसका दोष है? जब जैसे ही नारद जी महाराज का ऐसा कहना हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिसके नेत्र है उसका ही दोष है। वो उसे उस मार्ग से दूसरी ओर कह देता है कि भैया इधर कूप है, इधर कुआं है, इधर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वह बच जाता। इसलिए इस पाप का दोषी कौन रहेगा? वो जो कुएं की पाल पर जो नेत्र वाला बैठा है ना, वही इस पाप का दोषी रहेगा। जब ऐसा सुनना हुआ तो वह भी कहने लग गए कि गोवर्धन नाथ जी महाराज की अपनों काम में वही क्यों कि महाराज, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि महाराज वो परीक्षित जो है ना, वो वल्कर वस्त्रों को पहनकर वह गंगा नदी के तट पर बैठा हुआ है, और यह सभी जो ऋषि मुनि के जो उपाय सुझा रहे हैं ना, आप जैसा नेत्र वाला यहाँ पर बैठा अगर रहेगा और अगर उसे नरकादि लोग प्राप्त हुए, 7वें दिन अगर तक्षक आ गया, उसे डस लिया और अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई ना महाराज, तो इसका दोष आपके ही माथे चढ़ेगा। अब सुखदेव जी महाराज भी सोच रहे होंगे कि अपने को जंगल की बाहर था, अपन इस मामले से बाहर करने नारद जी महाराज ने आके जबरदस्ती अपने को इसमें उलझा रहे हैं। पर जैसे ही नारद जी महाराज के वचनों को सुना, आज वे अपने उस तपस्या को छोड़कर आज वहां से चले हैं, और जैसे ही वहां से चले हैं तो यह जो नाना प्रकार के बड़े बड़े ऋषिगण हैं वह सब वहां पे उपस्थित हो गए हैं, और वह बार चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा करते हुए देखते हैं कि उधर से कौन आ रहे हैं? सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। कैसा दिव्य स्वरूप है! 8 वर्ष के 2 बार कहा गया है कि अष्टद्वय, यूं नहीं कहा गया कि 16 वर्ष के। उनकी अवस्था कितनी है? 16 वर्ष की युवान अवस्था है। जनेऊ अपना जो नाभि रहती है ना, उसकी जो नाल रहती है, उसी की जनेऊ को वो धारण करे हुए सुंदर से भगवान कृष्ण के समान घुंघराले उनके बाल है। वह शरीर पर सुंदर से भस्म को लपेटे हुए हैं। एक हाथ में सुंदर सा कमंडल है, मुख पर चंद्रमा के समान वह दिव्य तेज है। और वह वहां से गुजरते गुजरते जैसे वहां पर उस स्थान पर आते हैं तो सारे ऋषि मुनिगण खड़े हो जाते हैं और सभी उनका स्वागत वंदन करने लग जाते हैं। आइए हम भी उनका स्वागत करते हैं कि मेरे गुरु संग लागे प्रीत। दुनिया क्या जा रहे हैं ना,
वो मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने ये 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 क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। आज जब गुरुवर से लगाई, आज जब गुरुवर से लगाई, पलट गया बासा मेरी भाई, मन में गया बात मेरी भाई, पलट गया बासा मेरे भाई, मन में गया बात मेरी भाई। वो मेरी हार हो गई थी ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मन गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। राधे प्रेम जताया, प्रीतम ने जब प्रेम जताया, जब प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया, प्रीतम ने जब प्रेम जताया, प्रीतम ने जब प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया। प्रेम की उल्टी रीत ये दुनिया क्या जाने, दिन की रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने ये क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोलिए गुरु महाराज की जय। सभी बारंबार वंदन करने लग गए और सोनकादि इत्यादि ऋषिगणों ने जब सुना कि बड़े बड़े ऋषि मुनि गण उसमें अंदर कौन कौन है, व्यास जी महाराज है, पराशर जी महाराज है इत्यादि, जो वेद व्यास जी महाराज कौन हो गए, सुखदेव जी के पिताजी हो गए, पराशर जी उनके भी पिताजी हो गए। नहीं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि गण उसमें कौन है, लोमश ऋषि भी है जिनका एक कल्प में एक बाल गिरता है, ऐसे ऋषि भी वहां पर विराजमान हैं। और वह विष्णुदेव जी महाराज को आया हुआ देखकर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको कल बताया कि हमारे यहाँ पे क्या बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा होता है। तो आज 88,000 ऋषिगणों ने जब इस प्रकार का प्रश्न करा ना, तो ये बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज कौन है महाराज, कोई सामान्य विभूति नहीं है। कि एक समय की बात है कि यह जो वेद व्यास जी महाराज है ना, ये कहाँ पर, बद्रिकाश्रम के स्थान पर, वहां पर आपने देखा होगा एक व्यास गुफा है।
कोई गए हैं बद्री विशाल, गए हो कोई? नहीं गए हो? कभी भगवान ने चाहा ना हम लोग जाएंगे तो वहां पर देखिएगा एक व्यास गुफा है। उस व्यास गुफा में वहां पर सुंदर सा वेद व्यास जी महाराज का क्या है, आश्रम है। वहां पर सुंदर से फूल लगे हुए हैं, सुंदर से वस्त्रों के ऊपर फल लगे हुए हैं, और वहां पर आज तपस्या रखे हैं कि मुझे भी क्या हो जाए, एक संतान हो जाए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, अपने वंश को आगे बढ़ा सकूं। जब ऐसा बारंबार उनके मन में विचार हुआ तो वे तपस्यारत होने लगे। और इधर जब वे तपस्यारत हुए हैं ना, तो इधर भगवान नियति ने आज बड़ा ही खेल खेला है कि आज भगवान शंकर से माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज आप मुझसे क्या नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते। अब असो कोई भी पत्नी अपनी पति थी प्रश्न करे तो बाप लोग कई जवाब दे हैं न। पार्वती जी ने तो और बड़ा विचित्र प्रकार का प्रश्न करा कि महाराज आप ये गले में न जाने किसकी मालाएं पहने घुमा करते हो, मुझे तो लगता है आप उससे ही प्रेम करते हो, मुझसे तो आप प्रेम नहीं करते हो। तो कभी कभी बातों बातों में भगवान ने कह दिया होगा कि यह सब जो मुंड है ना, हे देवी यह भी तुम्हारे ही है, और मैं तो क्या है वो अमरता की कथा को जानता हूँ। इस वजह से क्या हो गया, मैं तो अमर हो गया और तुम नहीं जानती हो। इस वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारा बारंबार लोप हो जाता है, तुम पुनः प्रकट होती हो, और तुम्हारा जो मुंड होता है ना उसे मैं धारण कर देता हूँ। मैं इतना प्रेम करता हूँ तुमसे, और क्या बताऊं तुम्हें। तो पार्वती जी भी पार्वती जी, उन्होंने भी हट पकड़ ली कि नहीं महाराज ये आप जबरदस्ती आप मुझे प्रसन्न करने का उपाय कर रहे हो, अगर ऐसा ही है तो आप मुझे भी अमर कथा सुना दो, मैं भी अमर हो जाऊंगी, फिर आपको बार बार ये मुंड की माला तो नहीं पहननी पड़ेगा है? महादेव जी ने कहा कि देवी मैं प्रयास तो करूंगा, पर मुझे लगता है कि तुम फिर भी नहीं सुन पाओगे। पर स्त्री हट, बाल हट, ऋषि हट, कोई मना कर सका? तो आज ऐसा ही हट माता जी ने भी पकड़ लिया कि नहीं महाराज मुझे तो इस कथा को सुनना है। जब ऐसे ही सुनना है तो महादेव जी ने भी कहा चलो ठीक है, मैं आपको उस कथा को सुनाता हूँ। वह कैलाश की एक गुह्य गुफा के अंदर ही अंदर जो एक गुफा है जहाँ पर कोई एकांत है, उस स्थान पर लेकर गए कि देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कहीं करना पड़े। हाँ अबे आप लोग तो दो बोली, क्या करना पड़ता है, हुकारा देना पड़ता है। तो बोलो गोवर्धननाथ जी महाराज की जय हो। जब ऐसे कहा तो पार्वती जी ने कहा ठीक है महाराज बस इतनी बात, हुकारो दे लो कि ठीक है। महादेव जी ने सुंदर सा आसन लगाया, और जैसे ही आसन लगाया और भगवान महादेव जी ने भी ध्यान करा है, और उस सुंदर से ध्यान को कर कर आज भगवान ने वह सुंदर सी कथा को कहना प्रारंभ करा है। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ने लगी तो भगवान महादेव जी तो भाव विभोर होने लग गए। जैसे कभी कभी हमारे भैया लोग भी कहते हैं कभी कभी माता गाड़ी भी आप लोग देख लिया करो तो एक आध दो भजन और माँ गाई दा आप तो लोग गाड़ी देखी देखी बस कथा होने दो। अब क्या करें, कभी कभी उस कथा में ऐसा रस आ जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं और बाकी की सब बातें भुला जाती है। ऐसे महादेव जी के साथ में महादेव जी भाव विभोर, अब भाव विभोर ऐसे हुए महाराज, कैसा आसन जमाया उन्होंने। आइए हम लोग उस ऊंचे पर्वत पर भोलेनाथ बैठे आसन पे कैसे हैं, आइए हम उस आसन को सुनते हैं। ऊंचे पर्वत पर बोले शंकर बेटी आसन डाल, ऊंचे पर्वत बोले शंकर बेटी आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को कृपा माथे पड़ गए सोते, पुकारा दे रहे सोते माथे पड़ गए सोते, पुकारा दे रहे सोते।
ऊंचे पर्वत बोले शंकर बेटे आसन डाल। ऊंचे पर्वत बोले शंकर बैठे आसन डाल। अमर कथा जब सुना लगे गौरा त्रिपुरा। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा। उमा के पड़ गए सोते पुकारे दे रहे तोते। उमा के पड़ गए सोते पुकारा दे रहे तोते। अमर कथा शंकर ने जब घोड़ा को सुनाई, कथा न हुई पूरी उमा को नींद आई। अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। मालूम नहीं पड़ा शंकर को, मालूम नहीं पड़ा शंकर को तो देहूँगा। उमा के पड़ गए सोते पुकारा दे रहे तोते। उमा के पड़ गए सोते पुकारा दे रहे तोते। ऊंचे पर्वत बोले शंकर बेटे आसन डाल। ऊंचे पर्वत बोले शंकर बैठे आसन डाल। अमर कथा जब सुना लगे गौरा त्रिपुरा। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा। उमा के पड़ गए सोते पुकारे दे रहे तोते। उमा के पड़ गए तोते पुकारा भर रहे तोते। बोली बोली राध भगवान की जय। अभी महादेव जी जब सुंदर सी कथा सुनाने जब बैठे थे तो उन्होंने अपने डमरू का नाद करा। वो जब डमरू का नाद करा ना महाराज, तो सारे पशु पक्षी इत्यादि सभी को वहां से खाली कर दिया। अब माता पार्वती जब कथा सुनते 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 वो भी भाव विभोर हुई, उनको भी क्या हो गई, निंद्रा लग गई महाराज। और जब निंद्रा लगी तो हुंकार देना क्या हो गई, बंद हो गई। अब कौन हुकारा दे, अगर हुकारा नहीं दे तो महादेव जी कथा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, आंखें खोल दे वो। अब इधर हुकारा देना है तो वह उस अमर कथा को सुनते सुनते जब भगवान ने डमरू का नाद करा था तो वहां पर एक घोंसला था शुक का मतलब तोते का। तो जैसे ही भगवान ने डमरू का नाद करा था ना तो वह जो तोता हो ना वहां से जब भागने लगा तो उसका एक घंटा था, वह जल्दी जल्दी में जाने के कारण वह गिरकर टूट गया। और जब वह अमर कथा जब सुनी ना तो वह तोता के अंदर भी क्या आ गए, मरे हुए शुक के अंदर प्राण आ गए। और जैसे ये प्राण आए हैं महादेव जी महाराज ने पूरी अमर कथा को सुनाया है और कहने लगे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीराघवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। और जैसे आंखें खोली हुई है तो देखते हैं कि माता जी तो क्या कर रही है, सारा आनंद कर रहे हैं। मतलब फिर उनके मन में विचार हुआ कि ये हुकारा क्या किया रहा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया कौन है जो हुकारे दे रहा था, जो भी हो मेरे सामने बाहर आ जाओ अन्यथा ये त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगा। भगवान को महादेव जी को क्रोध आ गया, बोला शंकर उड़ानी पल में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। अभी तो बड़े प्रसन्न थे कथा सुनाकर, पर जैसे ही पता पड़ा कि पार्वती जी ने नहीं सुनी है तो बड़ा ही क्रोध आया है। और जैसे ही क्रोध आया तो वो बेचारी नंदी सी जान डर कर भागने लगी। अब भागने लगी तो आगे आगे वो छोटा सा शुक है और पीछे पीछे महादेव जी त्रिशूल लेकर दौड़े दौड़े जा रहे हैं महाराज।
और इधर दौड़े दौड़े जब जा रहे हैं तो उस कैलाश के उधर से एक रास्ता पड़ता है बद्री विशाल की ओर आता हुआ। तो हो सकता है वह सुखदेव जी महाराज, वह सुख जो है ना वो उस ओर से ही चलता हुआ आ रहा था। वह सुख चलता चलता वहां व्यास जी के उस आश्रम में प्रवेश कर गया। और जैसे ही व्यास जी के आश्रम में प्रवेश करा है तो व्यास जी महाराज तपस्यारत है कि मुझे महादेव जी को ऐसी संतान प्रदान कर दे जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरा वंश आगे बढ़ जाए। और इधर महादेव जी को त्रिशूल लेकर दौड़ता हुआ आते हुए महादेव जी दिखाई पड़ते हैं। अब विचार करो साहब, आप जिन्हें भगवान ने याद कर रहा हूँ वीर भगवान दौड़ता थका गाड़ी आ रहा है। मैं तो इस चीज को देखता हूँ, इससे विचार करता हूँ तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है कि व्यास जी महाराज का भी क्या पुण्य रहा होगा कि जिसे वे याद कर रहे हैं वह महादेव जी उन्हें उस आश्रम में उस पक्षी को देखते हुए उस पक्षी का पीछा करते करते उस शुक का पीछा करते करते उनके आश्रम के द्वार पर आ जाते हैं। और इधर अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को, अपने देव को, अपने इष्टों को जानकर व्यास जी महाराज आसन अर्घ्य पाद्य लेकर वहां गेट की ओर दौड़ लगा रहे हैं। आजकल का अतिथि का साथ कहीं का घर जाओ तो कि सावधान यहाँ पे कुत्ता है, नेक भी देखो आसन अर्घ्य इत्यादि लेने दौड़ा लगी रहा है कि महादेव जी आ रहा है। अब यहाँ पे महादेव जी करके किसी के घर पे जाते भी होंगे, विचार भी करते होंगे तो वो भी बेचारे डर जाते होंगे कुत्तों से सावधान। बोले गोवर्धन नाथ जी महाराज की। तब इस प्रकार से जब भगवान महादेव जी दौड़े हुए आ रहे होते व्यास जी आसन अर्घ्य देने के लिए दौड़े हुए जा रहे हैं। इधर महादेव जी कहते हैं कि नहीं नहीं व्यास जी हट जाओ, आप पहले मुझे जान दो, मुझे मेरा जो शत्रु है उसे मृत्यु प्रदान करना है। तो इधर व्यास जी कहते हैं महाराज जी आपको भी शत्रु है, माँ को हंसता था आज तक माखा जी बेता का छोटा माँ सात्विक लोग हैं, आपसे भी किसी ने पैर पाल लिया, ऐसा कौन हो गया स्त्री लोकी में? अरे हमें भी तो पता पड़े, आप हमें भी तो बताओ। महादेव जी ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं इस प्रकार से देवी को अमर कथा सुना रहा था महाराज। और वह एक शुक ने सुन ली, और वह जब शुक ने सुन ली ना वो आपके घर में क्या कर गया है, प्रवेश कर गया है। और जैसे ही वह प्रवेश कर गया है ऐसा सुनना हुआ। और इधर व्यास जी महाराज को भी बड़ा ही आनंद हुआ है कि महाराज आपने उन्हें कौन सी कथा सुनाई थी, कसी कथा हो नहीं रहा था, मैं कीधो तो कहीं कीधो तो हाँ, आवाज आनी चाहिए। कसी कथा हो नहीं रहा था, अमर कथा सुना रहे थे कि महाराज आप कौन सी कथा, अमर कथा सुना रहे थे, आप उस शिव को मारोगे। उसने तो पहले ही अमर कथा सुन ली, अब आप उसको कैसे मारोगे, मुझे भी तो बताइए। जैसे यह बात महादेव जी के भी मन में विचार आई कि अपना है वेदा अमरता को तो बात करी दी बनी के हाँ नबे कहा कि मरी जा तो नहीं मरेगा ये तो। व्यास जी महाराज ने उनका आसन अर्घ्य प्रदान करा, उनका पूजन करा। और महाराज के बोले भंडारी आपकी लीला को कौन जान सकता है, और मैं जान चुका हूँ कि जो आपने जो लीला करी ना ये अमर कथा आपने उन देवी को क्यों सुनाई। और यह आप मेरे यहाँ पे संतान लेना चाहते थे और वह कुटिया के अंदर मेरे प्रवेश कर गई है। और वह जो शुक्ता ना वह माता हरणी के गर्भ में प्रवेश कर गया, वह धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा है। और आज जब बारंबार उस गर्भ की व्यास जी महाराज ने स्तुति करी है ना तो वह बालक की उत्पत्ति हुई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही उत्पत्ति हुई है वह बालक अपने उस जब बालक का जन्म होता है तो नाभि में नाल होती है, उस नाल को ही अपनी जनेऊ धारण कर कर वह वन की ओर गमन कर जाता है। जन्म से ही वह विरक्त हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है और अपने घर का त्याग कर देता है। देखिए भगवान की लीला स्वयं देखा प्रतीत होता है कि शंकर ही उसके माता के गर्भ से प्रकट हुए हो, वेद व्यास जी महाराज के यहाँ से प्रकट हुए हो। और सभी बारंबार उन्हें आया हुआ जब वेद व्यास जी महाराज के आगे आगे सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। ओ हरि ओम में ओम समाया है, ओ मेरा बाबा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा बाबा नगर में आया है। मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है। मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया
हरिओम में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है हरिओम में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है भोले की जटा में गंगा विराजे 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 गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है भोले की माथे पे जगता विराजे भोले के माथे पे जगता विराजे भोले की माथे पे जगता विराजे भोले के माथे पे जगता विराजे गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया 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 है हरिओम में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है फूल के हाथों में डमरू विराजे 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 डमरू में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है डमरू में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है हरिओम में राधे। हरिओम में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इस प्रकार से महादेव जी महाराज इतना सुंदर सा उपाय करते हैं, व्यास जी महाराज के यहाँ पर सुंदर से संतान वह सुखदेव जी महाराज के रूप में उत्पन्न होती है, तो वह जन्म से ही विरक्त होती है। विरक्तो वैष्णवो धीरो अष्टद्वयम, नाना प्रकार के उनके अंदर गुण उत्पन्न होते हैं। महादेव जी के समान सुंदर से उनके घुंघराले से बाल है, वह अपने नाभि के उस जनेऊ को धारण कर उस प्रकार से आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिस प्रकार से सिद्ध महात्मा जन अपने सभी प्रकार के राग द्वेष मोह मद मात्सर्य को त्याग कर आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने पुत्र मोह में व्यास जी महाराज, हाय पुत्र, हे पुत्र रुक जाओ, कुछ देर तो ठहरो, अभी तो मुझे तुम्हारा मुख भी
अच्छे से नहीं देखा है और तुम मेरा घर त्याग कर जा रहे हो, अरे रुक तो जाओ। बारंबार ऐसा कहते कहते उनके पीछे जा रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, वहां पे एक सरोवर के स्थान पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही। सुखदेव जी महाराज वहां से निकल कर चले जाते हैं और वो महिलाएं स्नान ही करती रहती हैं। और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज जाते हैं, सभी हड़बड़ा उठती है, अपने अपने वस्त्रों को छुपा लेती है स्नान करते हुए कि वेद व्यास जी महाराज न देख ले। आज वेद व्यास जी महाराज बड़ी बड़ी सी उनकी सफेद सफेद दाढ़ी हो गई है और वह विचार करने लग जाते हैं कि स्त्रियों को क्या हो गया। एक बूढ़ी स्त्री थी, उनसे पूछा उन्होंने, के देवी ये क्या विचित्र घटना है, मेरा पुत्र युवान अवस्था षोडश अष्टद्वयम है ना, 8-8 साल 2 बार गोई का उनका संबोधन कहा गया है, 16 साल की आयु वाला मेरा पुत्र यहाँ से होकर गुजरा, जब आपने किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं करा और मैं तो बुजुर्ग अवस्था का यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, पर्दा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है देवी, मुझे बताओ। तो जब ऐसा कहना हुआ ना, तो उन्होंने कहा है कि यह जो है ना वेद सुखदेव जी महाराज, इनके मन में किसी प्रकार का स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, वह सभी को एक जीवात्मा समझते हैं, एक चींटी हो, एक पशु हो, एक पक्षी हो, कोई मानव हो, कोई स्त्री हो, उनमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। उसके लिए उनके लिए सभी जीवात्मा है, सभी के अंदर भी भगवान का दर्शन करते हैं। और हे वेद व्यास जी महाराज, आप स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हैं, इसीलिए हम आपके आने पर पर्दा कर रहे हैं। जैसे ही यह सुनना हुआ है ना, वेद व्यास जी महाराज के भी आंखों से आंसू आ गए हैं कि मैं मेरे इतना ज्ञानी होने के बाद भी अपने पुत्र को जान न सका कि वह किस प्रकार का विरक्त है। कह रहे जो जन्म लेते ही अपने नाभि के उस नाल को जनेऊ बनाकर धारण कर कर वनों की ओर बढ़ चले और एक में बैठा बैठा आश्रम में तपस्या करता रहा कि मेरे यहाँ पुत्र होगा, और मैं भी उस पुत्र के मुंह में पड़ गया। लोगों को मैंने नाना प्रकार के पुराणों में लिख कर दिया कि किसी प्रकार का काम क्रोध मोह मद मात्सर्य न करें, और मैं भी इनमें फंस गया। वो इधर वह आश्रम पर आते हैं और अपने दुखित अवस्था में बारंबार दुखी हैं कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। और आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी महाराज ने आज उनको देखा है कि वेद व्यास जी महाराज दुखी है, कि जमानो दुखी तो देखियो पर ज्ञानी आदमी भी दुखी बैठा है। ऐसी क्या बात हो गई, चलो जाके देख के तो आए कि वेद व्यास जी महाराज आज क्यों दुखी हैं। आज जाकर पूछने लगे नारद जी महाराज कि हे वेद व्यास जी महाराज, आप क्यों दुखी है। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैंने 17 पुराणों का निर्माण करा महाराज, और उन 17 पुराणों का निर्माण करने के पश्चात भी मुझे मेरे मन में क्या नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे मन में शांति मिल जाए। मैं बारंबार वह विचार करता हूं कि इन पुराणों का तो मैंने निर्माण कर दिया, पर अभी मैं किसे पढ़ाऊं। मेरे नाना प्रकार के शिष्यों को मैंने पूर्ण ग्रंथों को पढ़ाया है, पर मेरा मन अभी भी शांत नहीं होता है, मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज आपको पता नहीं वो भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर। अरे मैं भी एक पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मुझे वह 5 वर्ष की मेरी अवस्था थी, छोटा सा बालक जैसा बैठा हुआ है ना, ऐसी उनकी अवस्था थी। चतुर्मास का समय था, अभी थोड़े दिन बाद चतुर्मास लगने वाला है, ऐसा ही वह चतुर्मास का समय था। कुछ संत महात्मा मेरे उस गांव में आए हुए थे और मेरी माता उनके यहाँ पर सेवा करने जाया करते थे। हम कुछ घर में गरीब थे, और जब गरीब थे ना महाराज, तो मेरी माता जब सब संतों का भोजन हो जाता था तो फिर जो बचता था वो खाया करते थे, और कभी कभी तो जो उनका छूटा बचा करता था महाराज, वही हम खा लिया करते थे। और जब वो हरि का नाम जब लिया करते थे कि श्रीमन नारायण नारायण महाराज, मैं भी उसके साथ में बैठकर इसी प्रकार का मैं भजन कर लिया करता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे वह चतुर्मास निकलने लगा, उन महाराज जी को मैंने अपना गुरु बना लिया और उनके प्रति मेरा मन लग गया। और जब वे जाने लगे तो मैं कहने लग गया कि माता मैं तो इन गुरु जी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो इन गुरु जी के साथ नहीं जाऊंगा। तब गुरु जी महाराज कहने लगे कि अरे बेटा तेरी माँ का कौन है, इनका कौन सत्कार करेगा, इनका कौन भरण पोषण करेगा। अरे तू ही तो है इनका जो इनका भरण पोषण कर सके। पहले अपने कर्म को निभा, अपने माता के सभी प्रकार के कर्मों को कर, फिर संन्यासी ले लेना।
भगवान का नाम ही जपा करना। अरे भगवान का नाम जपने के लिए हमारे पास रहना जरूरी थोड़ी है, तो तेरे घर में भी जप सकता है। जब ऐसी सिख गुरुदेव ने उन्हें प्रदान करी तो उन्होंने भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। इस प्रकार से जप करने लग गए। जब इस प्रकार से वो सुंदर सा जप करने लगे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और माता जी क्या चाहने लगी, ये बालक का क्या हो जाए, विवाह हो जाए। अब मैं ये बालक तो संभाल ही रहा है, मैं लाड़ी आ जाएगी तो वो संभाले, पर नियति ने और कोई सा खेल खेलना था। उसने क्या करा कि एक गाय का जब दूध धोने के लिए माता जी गई है ना, तो एक भयंकर काला सर्प आया है और उस काले सर्प ने उन माता जी को क्या कर लिया है, डस लिया। किसी प्रकार की वेद की कोई औषधि काम नहीं करी है और वह क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब मृत्यु को प्राप्त हुई है ना, तो वही नारायण का नाम का स्मरण करते करते उन्होंने विचार करा कि हो सकता है मेरी रुक्मिणी ने अब माता बाधा बनने लग गई हो, इसलिए माता को भगवान ने अपने धाम पर सेवा के लिए बुला लिया है। छोटा बालक ही क्या सोच सकता था, जैसा जैसा उसके मन में विचार हुआ वैसा उसने कर्म करा और आगे जाकर वह वनों में बैठ गया, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लग गया, भगवान के नाम का जप करने लग गया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब इस प्रकार से नाना प्रकार का वह जप करने लगा, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, मास बीता, महीने बीते, धीरे धीरे 6 मास बीते, मास बीत गया, वर्ष बीत गया। धीरे धीरे एक समय आया, कैसा समय आ गया साहब कि उसने श्वास लेना भी बंद कर दिया, फलों का, पत्रों का इत्यादि त्याग करते करते वह क्या त्याग करने लग गया, वायु का लेने का भी त्याग कर। हम कहते ना कि अभी कई खा रहा, थोड़ी हवा खाईला, तो वही हवा खानी भी बंद कर दी महाराज। और जैसे ही वह हवा का श्वास लेना भी उसने बंद करा है, अपने चित्त में वह भगवान का ही, नारायण का ही ध्यान करने लगा है, तो भगवान नारायण ने देखा कि अगर मैंने इसको दर्शन नहीं दिए तो ये बालक क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने आज उसके चित्त में जो ध्यान हुआ करता था, उस ध्यान को अपने अंदर खींच लिया है और उसके सामने प्रकट हो गए हैं कि मांग वत्स तुझे क्या चाहिए। और जैसे ऐसा कहना हुआ है ना, उसने अपनी आंखें खोली है कि भगवान मैं सदैव आपका भक्त बना रहूं, आपके चरणों का दास बना रहूं। और ऐसा भगवान ने जब मुझे वरदान दिया है ना, तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, सृष्टि का प्रलय हुआ और मैं फिर भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मेरा नाम क्या कहेगा, नारद हो गया। तो आप विचार करो कि मैं एक छोटा सा एक दासी का पुत्र जिसे सभी त्याज्य समझते थे, मैं आज नारद हो गया, ब्रह्मा की संतान हो गया। तो आप तो स्वयं वेद व्यास है, आप उन हरि की लीलाओं का वर्णन कीजिए। आपने आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया, आपने ऐसा ग्रंथ बनाया है जिससे भगवान को जाना जा सकता है। पर भगवान ने नाना प्रकार की किन लीलाओं को करा है, उनके भक्तों के उन कथाओं के बारे में आप हमें बताइए। उन भक्तों की कथाओं को जब आप बताओगे ना, तो भगवान आपको अवश्य ही शांति प्रदान करेगा। जब ऐसा कहना हुआ तो भगवान को आज याद करते हुए आज नारद जी महाराज ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत को सुनाया है। आइए हम भी उस चतुश्लोकी भागवत का श्रवण करते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्पदं परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। प्रीत्यर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यात्मनो मायां तथाभासो यथा तनः। यथा महर्ति भूतानि भूतेषु चाश्वैवं प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासन् तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः अन्यवतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस चतुश्लोकी भागवत का जब
वेद व्यास जी महाराज ने श्रवण करा है ना, तो उन्हें ज्ञात हुआ है कि अहमेवा वसमाग्रे, के जो सब दूर दिखाई देता है, जो सभी के चित्तों में निवास करता है, जो भक्तों के साथ में खेलता है, जो मित्रों के साथ में सखा बन जाता है, वह सभी ओर विराजमान है। और आज इस चतुश्लोकी भागवत का आज उन्होंने विस्तार करने लगे हैं, और वह ऐसा विस्तार करने लग जाते हैं कि बारंबार वह सभी ओर उन्हें वही भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। और 4 श्लोकों का आज वेद व्यास जी महाराज ने निर्माण करते 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 कितने श्लोक बना दिए, 18,000 श्लोकों में यह श्रीमद् भागवत का महापुराण बना डाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी। इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तने से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तने से निकले, इतना तो करे न स्वामी। गोविंद गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तने से निकले, इतना तो करे न स्वामी। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, करे न स्वामी। जब इस प्रकार सुंदर से श्रीमद् भागवत का यह रचना वेद व्यास जी महाराज ने करा है ना, तो 81,000 ऋषिगण सुनकर बारंबार हर्षित होने लगे कि महाराज आपने बड़ी सुंदर कथाओं को हमें सुनाया। अब आपकी कृपा हो तो जरा हमें यह भी बताइए, वेद व्यास जी महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये वही व्यास जी हैं जिन्हें भगवान का अवतार कहा जाता है? तब सूत जी महाराज कहने लगते हैं कि हम मुनिगणों, आप इन प्रश्नों को करने में बड़े ही चतुर हो। हाँ, ये वही वेद व्यास जी महाराज है जो कि पराशर ऋषि की क्या है? संतान है। आपको उस कथा के बारे में पता होगा कि एक समय पराशर ऋषि क्या करने लगे, गंगा नदी के तट पर पहुंचे और उन्हें गंगा नदी को पार करना था। और आज गंगा नदी को जब पार करने लगे ना, तो सुंदर सा बसंत का मौसम आ पड़ा
और वहां पर एक मत्स्यगंधा नाम की एक मत्स्य केवट की एक कन्या थी। वह जो मत्स्यगंधा जो थी ना, वह बारंबार जब उनके पास में खड़ी हुई और उनसे कहा, बारंबार पराशर जी ने निवेदन करा कि तुम मुझे इस तट से उस तट पर छोड़ दो। उसके पिता उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। उसने अपने कर्म को जानकर पराशर ऋषि को उस अपनी नाव में बिठाया और गंगा नदी को पार कराने लगी। और नियति का ये खेल देखिए कि वह वसंत का ऋतु का आगमन हुआ, न जाने में ही वह धुंध सी वहां पे उत्पन्न होने लगी। और आज कामदेव ने पराशर ऋषि के ऊपर अपने कानों बाणों को चढ़ाया है। और आज पराशर जी ने आज उस मत्स्यगंधा के संसर्ग से एक सुंदर सी संतान का आज उत्पन्न हुआ। अभी जो संतान जो उत्पन्न हुई है ना महाराज, आज इस संतान ने जैसे ही जन्म लिया है, वह क्षणिक समय में ही जब भगवान का अंश अवतार होता है ना, तो कुछ में भगवान अपनी बाल लीलाओं को दिखाते हैं और कुछ जो अंश अवतार होते हैं उसमें जन्म लेते ही क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही आज यह भगवान का ये जो अवतार हुआ है, तो वह जो उनकी मत्स्यगंधा माता थी ना, वह पराशर ऋषि के आशीर्वाद से क्या हो गई, सत्यवती हो गई, वह सुगंधा हो गई। उनके शरीर में से जो मत्स्य की गंध चारों ओर फैलती रहती थी, वह सुगंध फैलने लगी। सभी लोग वह मत्स्यगंधा से उसे सुगंधा कहने लगे और वह सत्यवती के नाम से विख्यात कहलाई। और यही आगे जाकर इसकी कथा आएगी जिसे हम श्रवण करेंगे। आज इसी के अंदर गत जब वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ और वह एक द्वीप पर उनका जो जन्म हुआ ना, इसलिए उनका नाम एक क्या पड़ा, कृष्णदेवपायन। बद्री के पेड़ के उन्होंने फलों को खाया, इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ गया, बादरायण पड़ा। और यही सत्यवती नंदन कहलाए। और इन्होंने आगे जाकर वेदों का 4 भाग करा, इसलिए यह क्या कहलाए, व्यास कराए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले गोवर्धन नाथ जी महाराज की जय। जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।